बिहार में चुनावों से ठीक पहले दोनों गठबंधनों में तकरार की बातें सामने आ रही। सत्ताधारी एनडीए में जहां सीट शेयरिंग के बाद दरार की खबरें हैं, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन में तो सीट शेयरिंग से पहले ही तनातनी देखने को मिल रही। सोमवार को तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, लेकिन राहुल गांधी से मिले बिना ही पटना लौट गए। राहुल गांधी सोमवार की सुबह बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में थे, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद से सोशल मीडिया पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच शायराना वार शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव सोमवार की देर रात दिल्ली से पटना लौट आए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महागठबंधन में उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक बताया। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। लेकिन महागठबंधन के दलों के बीच सोशल मीडिया पर जो शायराना वार हो रहा है, उसने एकता के दावों की पोल खोल कर रख दी है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भक्त कवि रहीम को याद कर रहे हैं, तो कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी को ही सुना देते हैं। मनोज झा ने रहीम के दोहे को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। इस पर उसी अंदाज में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने पलटवार किया। उन्होंने एक शेर लिखा जो कि कुछ यूं था कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इमरान के इस पोस्ट के बाद यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी शायराना अंदाज में लिखा, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। इसके बाद महागठबंधन के अंदर की कहानी सड़कों पर आ गई। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अपनी पसंदीदा सीटों और कुल 60 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि तेजस्वी ने कांग्रेसी नेताओं से कहा कि उन्हें वीआईपी और बाकी पार्टियों से बात करनी होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा सीटों पर बात नहीं बनने के कारण बैठक एक दिन के लिए टल गई। वहीं सत्ताधारी एनडीए में भी फूट की बातें चल रही। बता दें कि सीट बंटवारे से नीतीश कुमार के नाराज होने की बात सामने आ रही। नीतीश के पुराने सहयोगी रहे जीतन राम मांझी ने नीतीश के गुस्से को जायज ठहराया और इस बहाने अपना गुस्सा भी प्रदर्शित कर दिया। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। मांझी की जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, क्या कहिएगा? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। हालांकि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इन तमाम कयासबाजियों को अफवाह बताया है। विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं, अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज़ पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है, और सारा चीज़ पर और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के 5 दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए, और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा।
और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है पांचों दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके, और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है। बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो, ऐसे लोग फिर न आ जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है। तो इसलिए पूरा एनडीए एक है और एक साथ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके गार्जियनशिप में ही ये चुनाव सब लोग लड़ेंगे। कहा विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो सीटों का बंटवारा हुआ है, चिराग पासवान को जितनी सीटें मिली है, एक बात बताइए, उनको क्यों चिंता है? 5 एलआई न हम लोग हैं, तो 5 एलआई जब हम लोग हैं तो पांचों एलआई को सीट होगा कि नहीं होगा? लोकसभा में कितना सीट कौन लड़ा था वो भी सामने में है ना। लोकसभा तो सबसे लेटेस्ट है, और जो उनके पास जो 6 एलआई हैं तो उसमें जो बंटवारा नहीं होगा क्या? कुछ भी जिसको मर्जी आके बोल रहा है। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। किसको क्या नंबर मिलेगा, मैंने बताया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का भी नंबर है ना, कौन कितना सीट लड़ा, तो थोड़ा उस पर भी नजर डालिए ना, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। सर, तेजस्वी यादव के अनाउंसमेंट को कैसे देख रहे हैं? जॉब पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? अब बताइए, ऐसा साइंस तो आज तक धरती पे कोई नहीं किया होगा। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी, इनको तो आज ही मैं देख रहा था अखबार में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला। ये नोबेल प्राइज तो उन्हीं को देना चाहिए जा करके। ये कौन सा ऐसा टेक्निक ही निकाले हैं, इसलिए उसको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। उनको भी फीडबैक है लोगों का, वो दीवार की लिखावट पढ़ रहे तो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, मुकेश सहनी नाराज है, क्या संभावित बन सकती है कि आपके पाले में वो आ जाए? हम लोग तो अब चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, हम लोग को तो सब कुछ तय है। अब बताया ना, आज शाम तक सीट सब फाइनल हो जाए। नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग का जो पांचों दलों का सब कुछ आपके सामने में है। कुल मिलाकर सीट शेयरिंग के बाद से एनडीए में तकरार देखने को मिल रही है, तो वही महागठबंधन में उससे पहले ही शायराना वार जारी है। ऐसे में बगावत के सुर देखते हुए बिहार में अगले कुछ घंटों में चौंकाने वाली कुछ घटनाएं सामने आ सकती हैं।